हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम एक छोटे टॉपिक उपसर्ग के ऊपर बात करेंगे। ये कहने के लिए छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये 4 मेजर टॉपिक है। इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो ये एक छोटा टॉपिक होना है, लेकिन इसके ऊपर क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे MCQ के थ्रू और PY के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले उपसर्ग कहते किसको हैं? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में जुड़कर अन्य विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग देखिए, एक इसका ट्रिक बताते हैं। उपसर्ग मतलब उपसर्ग क्या बना है? उप से बना है। ठीक है, उप से क्या समझिए आप? ऊपर। तो शब्द में ऊपर क्या लगेगा? शब्द ऊपर मतलब कि शब्द के पहले, तो शब्द के पहले जो लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उपसर्ग प्रत्यय में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि उपसर्ग किसे कहेंगे। जो पहले लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे। और प्रत्यय पर हिंदी में पर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो पर मतलब बाद में लगने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। जो पहले लगेगा वो उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो शब्दों के माध्यम से भाषा जीवन चलता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि शब्द निर्माण की दृष्टि में 2 श्रेणी से रखा जाता है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। ठीक है, तो क्या है कि उपसर्ग किस शब्द में आएगा? व्युत्पन्न शब्द में आएगा। ये मूल शब्द में हम क्या लगाएंगे? एक उपसर्ग लगाएंगे, जो पहले शब्दांश लगाएंगे। ठीक है, शब्दांश से कहने का मतलब है कि वह शब्द नहीं होते, वह एक शब्द के एक छोटे से अंश होते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो अर्थ बदल देते हैं। या ठीक है, अर्थ बदल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ को उल्टा कर देंगे, या फिर उसके अर्थ को और अच्छा कर देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मूल शब्द किसको कहेंगे। तो मूल शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। तो पहले हम शब्द में बात कर चुके हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो मूल शब्द जो होते हैं कि रूढ़ शब्द होते हैं। और रूढ़ शब्द में क्या होगा? जो पहले से चली आ रहे शब्द है, जैसे कि आम हो गए। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति सेम उसी रूप में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ मतलब परंपरा, जो परंपरागत शब्द है। और व्युत्पन्न शब्द किसको कहेंगे? व्युत्पन्न शब्द में मुख्यतः क्या आएंगे? उपसर्ग प्रत्यय से आएंगे, जिसमें क्या है कि वो दोनों मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। तो शब्दांश से पहले बता चुके हैं कि शब्दांश क्या है, कि वो शब्द तो नहीं है, लेकिन वो क्या है कि शब्द के एक छोटे से अंश है। अंश मतलब क्या होता है कि वो भाग या टुकड़ा है। ठीक है, इस शीर्षक में हम उपसर्ग प्रत्यय समास से बनने वाली रचना प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम इसमें इसी जस्ट उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद संधि और समास पढ़ेंगे। ये क्या होने वाली, हमारे आने वाले सभी लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप क्या करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई अपडेट आपसे छूटे नहीं, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं कि CUET में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फिर देखिए, उपसर्ग, एक मिनट। हाँ, उपसर्ग वे वाक्यांश जो मूल शब्द, संज्ञा, विशेषण आदि के पहले जुड़ते हैं और इनके योग से अर्थ में विशेषणता आ जाती है या फिर बदल जाते हैं। ये पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए नॉर्मली कि मूल शब्द क्या हो गया? दान। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा? आ लगा। ठीक है, तो इस पर व्युत्पन्न शब्द या यौगिक शब्द क्या बना? आदान। उसी में प्रदान लगा। ठीक है, तो प्रदान बन गया, जिसका दान से कोई मतलब रिलेशन ज़्यादा है नहीं। उसमें कभी कभी क्या होता है कि उससे कुछ रिलेशन रहता है, कभी कभी कुछ अलग हो जाता है, जैसे कि ज्ञान। और वी लग गया। ठीक है, तो वी मतलब क्या हो गया? विशेष ज्ञान। ठीक है, जो विशेष ज्ञान है उसको विज्ञान कहेंगे। उसी तरह गुण है, अब लग गया तो उसका उल्टा हो गया, क्या हो गया? अवगुण हो गया। ठीक है, अब उपसर्ग को क्या करते हैं कि 4 भाग में विभाजित करते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, और चौथा क्या है? उपसर्ग में समान प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। कुछ संस्कृत के अवयव भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग में हम बात करें तो ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? नहीं या अभाव। ठीक है, तो क्या जैसे कि देखिए, ज्ञान में क्या ज्ञान में अ लग गया, तो क्या बना? अज्ञान। ठीक है, इसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं, एकदम उल्टा हो गया। ठीक है, अभाव, जिसकी कमी हो जाए। अधर्म, धर्म का उल्टा अधर्म हो गया। मतलब एकदम विपरीत अर्थ लग गया। उसके बाद देखिए, अप है। अप का क्या अर्थ हो गया? बुरा या हीन। ठीक है, जैसे कि उपवाद, अपवाद जो है। ठीक है, क्या हो गया कि किसी जो वाद है, किसी टॉपिक का वो अपवाद है। कहने का क्या मतलब है कि वह उस
कि गुण, ठीक है, गुण या दो गुण जो है उसको पालन नहीं करता, उस नियम से अलग चलता है, जो परंपरा से अलग चलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनको बुरा कहा जाता है, नॉर्मली बात है। अपमान, ठीक है, अपयश, अपकार, ये क्या है कि बुरा और एक तरह से नीच या अलग दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब क्या है, अब मतलब क्या है, इसमें भी बुरा मतलब इसका भी मूल भाव बुरा है, लेकिन इसमें नीचे के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि अब अवनति क्या है कि जो है अवनति, कि ये क्या दर्शाता है, अब और नति से बना है, ठीक है। तो यह क्या दर्शाता है कि यह हमारी जो गति है वह नीचे की ओर हो रही है, उसको अवनति कहते हैं, ठीक है। अवतरण, नीचे धरती पर क्या आना, उसको प्रकट होना अवतरण कहलाता है। अवगुण, उसके दोष को बता रहा है, अवतार, अवतार से ही अवतरण बना है। उसके बाद क्या है, अति, अति मतलब क्या होता है, अधिक या ऊपर, ठीक है। तो अतिरिक्त, रिक्त में अति लग गया तो अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा। अत्यंत, अति और अंत मतलब कि अति अंत, अति मतलब कि बहुत ज़्यादा कर दिया, अंत मतलब कि उसके एकदम खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा कर देना अत्यंत कहलाएगा। अतिकाल, अत्याचार, अति जोड़ चार, ठीक है, या आचार दोनों बनता है इसमें। उसके बाद है हिंदी के उपसर्ग में क्या आएगा आपको, अध, अध मतलब क्या होगा, आधा, अध मतलब क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। तो अध पका, अध मरा, अध जल, अध कचरा, ठीक है। ये मतलब कि अध से क्या तात्पर्य संबंध लेंगे, आधा से। उसके बाद क्या है, अन, उसके बाद लेंगे अन से, अन मतलब क्या होगा, रहित, जैसे कि अनपढ़, जिसमें पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं हो, अनपढ़ कहलाएगा, ठीक है। अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल कहलाएगा। अनजान, जिसको कोई जानने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अ मतलब भी रहित हुआ, औढ़र, अवगुण, ठीक है। अवगुण का क्या है कि हिंदी में अवगुण बन गया, तत्सम तद्भव हम बात कर चुके हैं, उसी से अवगुण से ही अवगुण बन गया। अवतार, अवतार का ही क्या है, ये देशज रूप है अवतार, ठीक है, तद्भव रूप कहेंगे। नी क्या है, निकम्मा, रहित, ठीक है, इसका भी अर्थ वही है, निडर, निहत्था, ये सब कुछ उदाहरण हैं। और उसके बाद है अरबी फारसी के कुछ हैं, जैसे कि कम मतलब कि इसका भी थोड़ा हो गया, कम उम्र, कम बढ़त, कमजोर, ठीक है, जिसके पास जोर नहीं हो, ताकत नहीं हो, उसको कमजोर कहेंगे। कम समझ, जिसके पास कम समझ हो। गैर, इसी तरह नासमझ, ठीक है, ना भी उपसर्ग हो गया है, कुछ उपसर्ग के ऊपर बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं समझिए कि पूरे बात कर ली है। निषेध, गैर मुल्क, गैर हाजिर, गैर कौम, ये सब क्या हो गया, गैर से बना हो गया। उसके बाद खुश, खुश के मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा, और इसमें क्या हो जाएगा, खुशबू, खुश दिल, खुश मिजाज। इसमें अच्छा एक भावना आ रहा है, खुशबू, खुश दिल, दिल में खुश लग गया, वह अच्छा है, अच्छे मिजाज का है। दर, दर मतलब में, दरअसल, दर हकीकत, हकीकत में, असल में, ठीक है। उसके बाद है संस्कृत के अव्यय वाले कुछ है, अन, अन मतलब निषेध, अनर्थ, बिना अर्थ का, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अन धन अर्थ, ठीक है। अधः, अधः पतन, अधोमुख, ठीक है, अधोगति, लेकिन नीचे की ओर जिसकी गति हो रही है, अधोगति, ठीक है। अधपतन, जिसका नीचे की ओर पतन हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अंतर, अंतर मतलब अंदर, अंतर आत्मा, ठीक है, अंतरात्मा कहते हैं ना, अंतरात्मा, लेकिन अंदर से। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि पूरे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो गया कि अंतर मतलब कि जो पूरे विश्व में है, देश पे, देश स्तर, देश से बाहर, अंतरस्तरीय, ठीक है। अंतर क्या लिखा, अंतरशातीय, अंतर शर्त से अलग। बही मतलब बाहर, ठीक है, मतलब कि बाहर से जिसका संबंध होगा। बहिमुख, बहिगमन, ये कुछ उदाहरण थे जिस पे ऊपर हम बात किए। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर इस पे आप मैसेज करिए और ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम आईडी है क्रिस्टल ऑल इंडियन के नाम से, आप वहाँ पे जाके चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे डेली क्विज आते हैं, ठीक है। आप जल्द जाइएगा, यहाँ पढ़िएगा और वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करिएगा तो एक अच्छी तैयारी होगी।